तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज चलेगा आपका क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बेटा हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं, हम आपको पढ़ाएंगे। देखो, फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है बेटा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसके दो पार्ट हैं। एक होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि चार्ज जब रेस्ट पे हो, चार्ज किस पे हो? चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज तुम्हारा रेस्ट पे होगा तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब तुम्हारा चार्ज क्या हो? चार्ज मोशन में हो, चार्ज इन मोशन, तब हम तुम यहां से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है ना। अच्छा, चार्ज एट रेस्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जैसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहले तुम्हारा जो तुम पढ़ ही रहे हो फिलहाल, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इसके अलावा कैपेसिटर वगैरह, है ना। तो हम इसमें ये सारा चीजें डिस्कस करेंगे, जहां पे चार्ज क्या होगा? रेस्ट पे होगा। अगर हम बात करें चार्ज इन मोशन में, तो हम जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं, जहां पे चार्ज मोशन में होगा, और सारी चीजें कवर करेंगे। फिलहाल अभी आपको ये देखना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं चार्ज के बारे में। क्या डिस्कस करने वाले हैं? चार्ज के बारे में। तो हम चार्ज के बारे में आपको बताते हैं कि तो चार्ज क्या होता है बेटा। सबसे पहले चार्ज जो देखा गया वो ग्रीक मेथोलॉजी में देखा गया 600 BC में। तो चार्ज क्या है? सबसे पहले अगर बात करें हम चार्ज की, ठीक है, चार्ज की बात करेंगे। चार्ज, व्हाट इज अ चार्ज? तो बेटा चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब होता है बेटा फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल मतलब कि सबसे छोटी, ऐसा मान लो कि चार्ज जो है वो सबसे छोटा, फंडामेंटल मूल बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। अच्छा, चार्ज जो होता है, अगर मैं बात करूं चार्ज की यूनिट की, तो चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है तुम्हारा कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे चार्ज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है तुम्हारा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। दूसरे बेटा पॉजिटिव, इनको बोलते हैं लाइक चार्जेस। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रेपेल मतलब एक दूसरे को धक्का मार देते हैं, ठीक है, मतलब रेपेल कर देते हैं ऐसे। और अगर बात करें पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव, इनको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? लाइक चार्जेस, ठीक है। और इनको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद और एक बात जान लो कि चार्ज जो होता है वो ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ में आता है। विदाउट मास चार्ज जो है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जहां मास नहीं होगा वहां चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास। तो अगली हेडिंग डालो,
चार्ज। और बात करेंगे हम मास की, ठीक है, चार्ज और मास की, ठीक है। तो चार्ज जो होता है बेटा, चार्ज में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, में बी पॉजिटिव आर नेगेटिव, ठीक है, बट मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास ऑलवेज will be positive, will be in positive, ठीक है। तो जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो मास है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव पे ही होगा, ठीक है। और चार्ज जो होता है वो स्पीड पे मैटर नहीं करता, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, ठीक है। चार्ज जो होता है वो स्पीड पे मैटर नहीं करता है, ठीक है, जबकि मास जो होता है वो मैटर करता है, मास डिपेंड्स ऑन द स्पीड, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो मास डिपेंड्स ऑन द स्पीड। अच्छा, एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा क्लास 11 में, m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां पे m नॉट होता है तुम्हारा रेस्ट मास, ठीक है, क्या होता है तुम्हारा रेस्ट मास, और ये होता था मास ऑफ बॉडी, क्या होता था मास ऑफ बॉडी। तो बेटा होता क्या है कि जैसे कोई बॉडी v, यहाँ पे क्या होता था, ये स्पीड ऑफ कोई बॉडी है, ये क्या होती है तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चले, जैसे कि गामा रेज वगैरह होती है, जो रेज तुम्हारी चलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो ये लगभग बराबर हो जाता है। तो देखो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा सॉरी, और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट अनंत मास, तब हम डिफाइन नहीं कर सकते, मैटर करने लग जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हमारी बात करें हमारी आपकी, तो हमारी स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसके कारण ये लगभग क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। तो जिस कारण m जो होता है m नॉट के बराबर होता है, इसलिए हमें मास में ज्यादा मतलब अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता है, हमें हमें पता नहीं चलता। जबकि जो है तुम्हारा स्पीड जो है, मतलब कि अगर मास स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मास भी बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बेटा जो अगली हेडिंग, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो अगली हेडिंग लगाओ तुम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो अगली हेडिंग है तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला जो होगा बेटा उसमें, तो सबसे पहला जो हम पहले पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन मतलब पहली हेडिंग इसमें लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन क्या होता है कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, nor be destroyed, it can only be transferred, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, खुद से बनाया नहीं जा सकता और खुद से नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। इसकी एक और डिफिनेशन अगर लिखना चाहो तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे कोई बॉडी है मान लो, ठीक है, उस पर चार्ज है, मान लो यहाँ पे है 5 कूलम, ठीक है, यहाँ पे है 10 कूलम, यहाँ पे है 15 कूलम, है ना, ठीक है। तो बेटा अगर, और ये बॉडी जो है इंसुलेटिंग होनी चाहिए, बॉडी कैसे होनी चाहिए, इंसुलेटिंग मतलब इससे चार्ज बाहर ना जाए। तो इसको हम थोड़ा सा जैसे अपने थोड़ा हिला दें तो क्या हो जाएगा,
ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अलग अलग चार्ज हो जाएगा। मान लो अभी इस पे तुम्हारा जो है वो आ गया 20 गुलाम चार्ज, ठीक है, इस पे तुम्हारा आ गया 6 गुलाम चार्ज, तो अगला पे कितना होगा? तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे Q1, इसको बोल सकते हैं Q डैश वन, Q1 बोल दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा Q डैश वन प्लस Q डैश टू प्लस Q डैश थ्री। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब अगर बराबर होंगे तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 5 प्लस 10 प्लस 15 इक्वल टू 20 प्लस 6 प्लस ये तुम्हारा क्यू डैश थ्री जो होगा क्यू डैश थ्री कितना हो जाएगा? 20 से 26, और ये इधर से हम एक काम करते हैं, इधर से काट देते हैं, 15 5 20, इससे काट देते हैं इसको, और 10 में से 6 गया तो 4, मतलब कि क्यू डैश थ्री, मतलब ये 4 गुलाम आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 4 गुलाम। ठीक है, टोटल ऐड करोगे तो दोनों पे चार्ज क्या है? बराबर ही है। और ये बॉडी कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटिंग बॉडी। कैसी होनी चाहिए? बॉडी जो हो वो इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग मतलब क्या होता है कि चार्ज बाहर ना जा सके, ना बाहर से कुछ ले सके सिस्टम से, ना कुछ बाहर निकल सके, उसको बोलते हैं इंसुलेटिंग मतलब सिस्टम। ठीक है, इंसुलेटिंग सिस्टम ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहला हेडिंग तुम्हारा ये रहा। दूसरा दूसरा नोट करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, हाँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, है ना, आपको समझ में भी आए। और तो अगली हेडिंग लगाओगे आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगली हेडिंग लगा दो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगली हेडिंग डालो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या है बेटा? क्वांटाइजेशन मतलब होता है फिक्स्ड, एनीथिंग अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट, एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कोई भी चीज अगर फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना, मतलब कि जैसे ये अभी में चाक ही है, ये चाक मार्कर में 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 2.5 नहीं मिलेगी, है ना, 1.5 नहीं मिलेगी, तो 2 मिलेगी, है ना, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, मतलब कि पॉइंट में ना आए ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है ना, तो क्या कह सकते हो कि इसमें मैं ये बोल सकता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज exist on one electron, that is a on that one electron, that is a 1.67 into 10 to the power minus 26, sorry 19 कूलम। ओके, और इसको बेटा एक और बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे आगे मैं ये बोल सकता हूं कि चार्ज एग्जिस्ट ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल चार्ज। अब ये क्या है बेटा? जैसे कि अब या तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हो, या -1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हो, 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो, या -2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो, या 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो, या -3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो, मतलब कि इसके इंटीग्रल पे एक इलेक्ट्रॉन पे इसका 1 से मल्टीप्लाई, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका 2 से मल्टीप्लाई, मतलब, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस n, यहाँ पे प्लस n, माइनस n। तो यहीं से फार्मूला बन के आया है Q इक्वल टू प्लस माइनस n। ठीक है, ओके, यहाँ तक नोट हो जाए। अगला फटाफट इसके आगे लिखो, एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको करने के लिए, फटाफट करके लिखो। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा, फटाफट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है कैन अ बॉडी accept
8 into 10 of the power 18 कूलम इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज मतलब कि क्या ये कोई बॉडी इतना चार्ज शिफ्ट करेगी? तो आंसर देख लेते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है n e। अब Q का वैल्यू क्या होता है बताओ जरा? 1.6 लिखते हैं हम जनरली इंटू 10 ऑफ द पावर माइनस 19। ओके, अब यहां से चार्ज कितना है? सॉरी, एक मिनट वेट वेट, देखो फिर से एक्चुअली चार्ज दे रखा है Q इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या है? 8 इंटू 10 की पावर 18 कूलम चार्ज। ओके, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब मुझे n की वैल्यू यहाँ से चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर 18 अपान में हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। इसके आगे तुम कर सकते हो, क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर 18 और हम इसको ऊपर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 10 की पावर 19, ठीक है। और उसके बाद अपान में क्या हो जाएगा? 1.6। इस पॉइंट से यहाँ पे जो लगा इसे कैंसिल कर दो और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। तो देखो बेटा, ये 5 आया, 5 इंटू 10 ऑफ दी पावर, अब 18 19 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 37। और ये क्या होगा? एक इंटीजर वैल्यू है। क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। तो यस, बॉडी कैन एक्सेप्टेड, यस बॉडी कैन एक्सेप्टेड। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? बिल्कुल ओके। नेक्स्ट हेडिंग है जो है वेज ऑफ चार्ज लगाना। अगली हेडिंग बता दो इसको। बहुत अच्छे, आपने कर लिया होगा, आशा करते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत तेज से बोल दिया, पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं आया, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझाने का प्रयास पूरा करूँ, ठीक है। अच्छा, तो अगला हेडिंग है बेटा वेज ऑफ चार्ज। वेज ऑफ चार्ज मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग। वेज ऑफ चार्ज मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग, बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तुम्हारा जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बाई फ्रिक्शन, ठीक है, बाई फ्रिक्शन। देखो, ये ज्यादातर इंसुलेटिंग बॉडी पे काम करता है, ठीक है, इंसुलेटिंग बॉडी पे काम करता है। देखो, जब दो बॉडी को मान लो, दो बॉडी को, ये दो बॉडी है, ठीक है, एक कोई बॉडी ये है और दूसरी बॉडी तुम्हारी ये है, दो बॉडी है, ठीक है। इनको जब रब कर दोगे आपस में, क्या कर दोगे? रब कर दोगे, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे बैलून्स को, तुम बैलून्स लो, ठीक है, उसको हेयर से थोड़ा रब कर दो अपने हेयर से, तो हेयर के कुछ चार्ज, नेगेटिव चार्ज बैलून्स पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार देखो, तुम्हारा बैलून क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है, उसको दीवार वगैरह में से चिपका देते हैं। तो पहला मेथड हो गया बाई फ्रिक्शन, एनी प्रॉब्लम? नो। नाउ सेकंड वन इज बाई कंडक्टर, बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे? हमें किसी चीज को चार्ज करना है। क्या होता है बेटा? जैसे इसमें ऐसा करेंगे कि कोई एक बॉडी है जो चार्ज है, कंडक्शन का मतलब होता है बाई टचिंग, मतलब किसी चीज को टच करके, बाई टचिंग, बाई टचिंग, टच करके किसी चीज को हम करेंगे। कैसे? देखो, बाई कंडक्शन। अब यहाँ पे एक बॉडी जो है वो फुल चार्ज है, ऐसे क्या है? फुल चार्ज है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, या नेगेटिव हो, कुछ भी हो। और एक बॉडी जो है वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। तो इस कंडीशन में अगर इसको टच कराओगे तो चार्ज इस पे भी फैल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी? फाइनली चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फाइनली चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। ये इस पे भी चार्ज पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं बाई कंडक्शन। और एक मेथड और है इसको बोलते हैं बाई इंडक्शन, वो भी आप साथ में ही पढ़ लो। तीसरा वाला ये बाई कंडक्शन हो गया, और तीसरा वाला पढ़ लो बाई इंडक्शन, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बेटा हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन विदाउट टचिंग इसको बोलते हैं, है ना, बिना टच किए हुए। क्या बता रहे हो? उसको समझ नहीं आ रहा? अरे बता रहा है भाई, विदाउट टचिंग, ठीक है, विदाउट टचिंग, किसी को चीज को हमें टच नहीं करना है। मान लो क्या होता है बेटा कि किसी पे कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये बॉडी न्यूट्रल है, बॉडी न्यूट्रल है। एक बॉडी को हम इसके पास लाते हैं जो चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव।
अब जाहिर सी बात है न्यूट्रल बॉडी है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, लेकिन जैसे चार्ज ये आया तो नेगेटिव वाला यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला यहाँ आ जाएगा। अब होता क्या है कि सपोज इसको मैं क्या करूं, इसको मैं किसी अर्थ से कनेक्ट करूंगा। आपको पता है अर्थ इज ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओशन ऑफ द चार्ज, या तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सारे जो पॉजिटिव वाले हैं ये सारे इधर आ जाएंगे, मींस ये बॉडी कुछ आपको फिर ऐसे ऐसे दिखने लग जाएगी, तो विदाउट टचिंग ये हो जाएगा चार्ज। एनी प्रॉब्लम? तो आशा करते हैं आज की क्लास बहुत अच्छा आपको लगी होगी। आई होप हम जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, बाय।